हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉयलेट का जो कॉलिंग रिपोर्ट आती है, वीसी होता है, वीडियो कॉलिंग रिपोर्ट बनती है, जो सुबह मॉर्निंग 6:30 से 7 बजे तक होती है और उसमें देखा जाता है कि कौन लोग हैं, केयर टेकर कौन है या ओपन हो रहा है शौचालय, टॉयलेट या नहीं हो रहा है, उनके सामने क्या समस्याएँ आ रही हैं, कितने महीने का उन्होंने मानदेय प्राप्त किया है, क्या प्रधान जी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या समस्या है? तो इसके लिए जो मॉनिटरिंग होती है, तो पर डे होती है, हर ब्लॉक में होती है और इसके लिए जो अधिकारी होते हैं, वो सारे लोग मॉनिटरिंग करते हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा, जिसको हम वीसी के नाम से जानते हैं। तो इसके अनुसार देखा गया है कि ऐसे कितने शौचालय हैं या जो खुल रहे हैं, 523 रिकॉर्ड आपके सामने है। ये 16 मई 2022 का रिकॉर्ड है। और कुछ ऐसे स्टॉल जो नहीं खुल रहे हैं, 57 ये खुल ही नहीं रहे हैं और केयर टेकर द्वारा समूह से बात नहीं की गई। 134 लोग हैं जिनसे बात नहीं हो पाई है, ऐसे एसएचजी हैं या शौचालय के लोग हैं और स्विच ऑफ 151 का बता रहा है और गलत नंबर 125 लोग जिनका नंबर ही गलत दे रखा है इन लोगों ने। तो गलत नंबर नहीं देना चाहिए, गलत नंबर आप देते हैं तो आपका ही नुकसान है, किसी और को नुकसान नहीं है। आपके समझ में नहीं आ रहा है। और कॉल के अन्य कारण जैसे कि नेटवर्क कनेक्टेड हो गया, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं हो पाया, रिंगिंग हुई, आप रिसीव नहीं कर पाए, आउट ऑफ कवरेज हो गया, तो ये तमाम तरह के 478 ये काफ़ी ज़्यादा संख्या है। 478 इसका कोई रिस्पांस ही नहीं है, को खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं या कंटिन्यू बंद हैं, तो तमाम तरह की देखिए ये समस्याएं हैं। वीसी होती है इसीलिए होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो केयर टेकर हैं, एसएचजी हैं, उनके बीच क्या-क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इनको समस्या को दूर करने के लिए ये किया जाता है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपको काम करने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, मानदेय को लेके समस्या हो या किसी और के लिए, तो गवर्नमेंट उसे दूर करेगी। तो इस तरह से काफ़ी अभी अनियमितता है। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में है कि पेंडिंग पड़ रहा हुआ है। तो ये बहुत शर्म की बात है, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है। सिर्फ अभी 523 ही ऐसे शौचालय जो कंटिन्यू हो रहे हैं, नियमित खुल रहे हैं, बाकी सारे में कुछ न कुछ कमियां हैं और टोटल मिलाकर देख रहे हैं कि 1468 है। आप खुद देख सकते हैं रिकॉर्ड, कितना पैसा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, इसके बाद भी रिस्पांस इसका जीरो के बराबर है। तो ये देखिए पूरे एक ज़िले की बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही ज़िले के लिए लोग ज़िम्मेदार होते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरे जो है आपका उत्तर प्रदेश शामिल है, पूरे 75 ज़िले हैं। यहाँ से देख सकते हैं आगरा से दिया हुआ है, तो ये आगरा से स्टार्ट है, अल्फ़ाबेट के अनुसार चलता है। ये पूरा जितने 75 ज़िले हैं, सभी ज़िलों को ब्लॉक वाइज़ डिटेल दिया गया है और यहाँ देखिए ये ब्लॉक दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया और ग्राम पंचायत हो गया और विलेज का नाम दिया गया है, नेम ऑफ एसएसजी दिया गया है कि कौन से समूह उसमें कार्य कर रहे हैं और मेंबर का नाम दिया गया जिसके लिए अलॉटमेंट हुआ है, हाँ, उसको प्रमाण पत्र दिया गया है उसका है और मोबाइल नंबर यह दिया गया है और सामुदायिक शौचालय खुल रहा है हाँ या नहीं, उसका रिपोर्ट यहाँ पे शो करना है कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा है और रिमार्क देना है। रिमार्क में आप देख सकते हैं आउट ऑफ नेटवर्क, अदर रिमार्क, अगर और कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी यहाँ पे अदर रिमार्क में शो करना है। तो इससे जो फॉर्मेट बनाया गया है, अब इसी के अनुसार वीसी होती है। वीसी में ये जो अधिकारी होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको फिलअप करेंगे कि और फिलअप करने के बाद जो उसमें कमियाँ पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको दूर करने का प्रयास करेगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा सब दिखाई दे रहा है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे था आउट ऑफ नेटवर्क, जो मोबाइल नंबर इन्होंने दिया है ये आउट ऑफ नेटवर्क चल रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आउट ऑफ नेटवर्क चल रहा है पूरा और इसके बाद नीचे आएगा, देखिए अलग अलग है। ये देखिए कार्य अपूर्ण है, पेंडिंग में कार्य है, तो वो आपकी गलती नहीं है, कार्य ही अपूर्ण वहाँ का है। तो ये देखिए आगरा का ही है, तो ये कार्य अपूर्ण बता रहा है और कार्य चल रहा है, रिमार्क में है कि कार्य चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अलग बात है। और फिर कॉल अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई। आप नंबर जो दे रहे हैं, आप जेन्युइन नंबर दीजिए, जो केयर टेकर हैं उनका नंबर दीजिए, डायरेक्ट उनसे बात हो जाए।
ताकि अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी कोई भी आपको कॉल करता है तो अन्य को जानकारी नहीं होगी उस चीज़ के बारे में। तो भले ही जानकारी हो, लेकिन वो जो ऑथराइज़ है उसी उसी को अधिकार है, उसी को राइट्स है। तो वही बात करें, उनसे तभी संतुष्टि मिलेगी, कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, वही व्यक्ति सही जवाब दे सकता है। तो काल अन्य व्यक्ति द्वारा देखिए क्या कि स्वीकार की गई, कोई दूसरा रिसीव कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। तो इस तरह से देखिए जो खामियां मिल रही हैं, इसमें आपका ही नुकसान है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं है। कुछ लोग नंबर नहीं देते हैं या उठाते हैं, तो गलत चीज़ है। गलत नंबर देखिए दिया गया है, कि गलत नंबर दिया गया है इन लोगों ने। अब ये लोग देखिए आगरा के ही, आगे आगरा डिस्ट्रिक्ट के ही है, तो गलत नंबर दिया गया है, तो ये भी गलत बात है। आप नंबर गलत क्यों दे रहे हैं भाई? आप नंबर अच्छे दीजिए, सही दीजिए नंबर, ये आपके हित की बात है। आपके साथ जो समस्याएं होंगी, उत्पन्न होंगी, आप बताइए उनको, सर हमारे सामने ये समस्या है, कैसे दूर होगी, हमारी हेल्प करिए, मदद करिए, पेमेंट नहीं आ रहा है। जब आपसे बात करेंगे, आप अपनी कमियों को बताएंगे, तभी तो दूर होगा। तो ऐसे आप करते रहेंगे, आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलेगा और अन्य लोग के द्वारा भी आप प्रताड़ित किए जाएंगे समय समय पर। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी ना करें। गलत नंबर देने का कोई मतलब नहीं है। नो रिस्पांस है, अगर नो रिस्पांस है तो आप कोशिश करिए, नंबर आता है आप कांटेक्ट करने को, इसके ब्लॉक कोशिश करिए। तो आप बिल्कुल नील मत रहिए, वो करेंगे तो आपका ही लॉस होने वाला है। ये देखिए नो रिस्पांस, नो रिस्पांस, तो ये एक ज़िले का रिस्पांस नहीं है, ये जो सारा रिस्पांस है पूरे यूपी का हाल यही है। ये देखिए प्रयोग में नहीं है, प्रधान द्वारा ताला लगा दिया गया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये प्रधान द्वारा लगाया गया है, तो एसएसजी की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो प्रधान है, तो अब शासन क्या करेगा? प्रधान के ऊपर एक्शन लेगा। भाई किसी की पर्सनल चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, प्रधान भी इसका मालिक नहीं है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर में ही प्रधान कार्य करते हैं। न कि प्रधान सोच रहे हैं कि हम पूरे गांव के मालिक हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल होता है। जो गवर्नमेंट कहेगी प्रधान को भी वही करना पड़ेगा। और देखिए मरम्मत नहीं हुई तो अलग चीज़ हुआ, रॉन्ग नंबर एक गलत चीज़ है। शौचालय की साफ सफाई सामग्री लाने का पैसा समूह से नहीं दिया गया, उसे काट के हमारे वेतन में ही हमें सामान लाने के लिए बोला जाता है। देखिए एक कमी हुआ, तो इससे कमी क्या, शासन जो है, शासन स्तर बात पहुंच गई कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेमेंट से कोई नहीं लेगा। जो 3,000 आ रहा है, तो ये जो कोई रख रहे हैं प्रधान हो या एसएसजी को लोग, एक गलत चीज़ है। जब देंगे नहीं तो साफ सफाई कहाँ से हो पाएगी? पेमेंट से कोई नहीं करेगा। इस तरह से देखिए ये जगह जगह से है। इसका जो कमेंट देख दिया गया, ये सारी चीज़ जो होती है लिस्ट बन गई है, शासन स्तर तक पहुंच गई है। शौचालय टाइल्स टूटी है, नल नहीं है, सीट टूटी है, और इस तरह से जो देख ली, इस तमाम तरह की खामियां मिल रही हैं। सैलरी लंबे समय से नहीं मिली, ये देखिए, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये कहाँ का, आगरा का ही है। तो लंबे समय से सैलरी नहीं प्राप्त हुई है, इसमें एसएसजी कोई गलती नहीं है। ये शासन स्तर बात पहुंच गई और उसका भी निष्कर्ष जरूर जल्द ही निकलेगा। सैलरी लंबे समय से नहीं मिली, 1 साल से वेतन नहीं मिला है। अगर 1 साल से वेतन नहीं मिलेगा, कोई भी अवैतनिक कार्य नहीं करेगा, बिना वेतन का कार्य नहीं करेगा, तो क्या खाएगा, कैसे रहेगा वो? तो गवर्नमेंट की सोचना चाहिए कि हम पहले बात पेमेंट दें, समय के अनुसार दें, समय से 2 महीने पे दे या 3 महीने मान दे, जो भी फिक्स हो वो पूरा दे। गलत सिस्टम बनाया गया है कि प्रधान के अंडर में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आप काम करवा रहे हैं, प्रधान के अंडर में हो, लेकिन पेमेंट प्रधान के अंदर में नहीं होना चाहिए। ये ब्लॉक से होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए या फिर लखनऊ से होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए डायरेक्ट एसएसजी के खाते में ही है। जब तक एक कमी दूर नहीं की जाएगी, तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। पेमेंट पूरा नहीं मिलेगा और पेमेंट कोई पूरा पाएगा नहीं, तो कंटिन्यू समयानुसार कार्य नहीं करेगा। ये तो स्वाभाविक बात है। सैलरी देखिए लंबे समय से नहीं आ रही है, ये बिना वेतन का कैसे कोई कार्य कर सकता है भाई? मेंटेनेंस भी कैसे करेगा कोई? और देखिए स्विच ऑफ है, आप गलत बात बताते हैं, स्विच ऑफ मत करिए नंबर को। ये देखिए स्विच ऑफ है, इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक बार 2 बार वार्निंग देगी, इसके बाद उठा करके किसी दूसरे दे दिया जाएगा। और ज़्यादा आप लोग परेशान करेंगे तो क्या करेंगे? समूह का हटा करके गवर्नमेंट दूसरा कोई व्हीकल ढूंढ लेगी। तो काम चलाना है, काम थोड़ी रुकता है किसी का, काम नहीं रुकेगा, सिस्टम चेंज कर देगी गवर्नमेंट। तो आप ऐसा ना करें कि जो लाभ पा रहे हैं उस लाभ से वंचित हो जाएं। घर बैठे पा रहे हैं 5,000 6,000 महीने पा रहे हैं शुद्ध प्रॉफिट में, जब आप बाहर निकले जाएंगे भटकेंगे तो समझ में आएगा, वो भी लॉकडाउन में। तो इस तरह देखिए उनकी जगह एसएसजी
एसएचजी मीरा को लगाया गया। प्रधान द्वारा बुजुर्ग महिला का 1 साल का वेतन रोक दिया गया है। बुजुर्ग महिला के ब्लॉक में शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक, ये देखिए काफ़ी ज़िलों से ऐसी शिकायत होती है। हम लोग भी ब्लॉक के आसपास हैं, तो इस तरह से समस्या आती है कि भाई आप लोग गाँव है, आप लोग गाँव में समझ लीजिए, जो मैटर है आप लोग हैंडल कर लीजिए। ब्लॉक इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जब ब्लॉक कुछ नहीं कर सकता है, ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ब्लॉक फिर कूद क्यों रहा है? ये भी समझता है। ऊपर से दबाव पड़ा, फिर ब्लॉक वाले परेशान हो रहे हैं। अब इसी में होता है, उनको लगता है हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी नौकरी खतरे में है। तो नौकरी खतरे में है तो पहले बताइए ना। पहले से ही उनको जो समस्या है आप उसको प्रेशर दिलवाइए, प्रधान से पैसा दिलवाइए। प्रधान अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं। जो भी पैसा दिया है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, न कि प्रधान अपने पॉकेट से दे रहे हैं। तो फिर प्रधान को देने में क्या तकलीफ हो रही है? ऐसे अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। ठीक, जो अध्यक्ष हैं नहीं कर रहे हैं, तो अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं तो आप किसी से करवाइए। नहीं कर सकते फिर आप छोड़ दीजिए। आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो काम तो करना पड़ेगा ना। या तो आप करिए या तो खुद करवाइए। अब ऐसा नहीं आप करेंगे भी नहीं, करवाएंगे भी नहीं, तो ये तो गलत बात है। ये होगा नहीं। प्रधान द्वारा दूसरी महिला केयर टेकर रख ली गई है। देखिए ये भी गवर्नमेंट द्वारा पहुंच गया है। प्रधान मालिक नहीं इसके लिए। प्रधान क्यों रखेंगे? प्रधान अगर रख रहे हैं तो भी गलत चीज़ है। वो नहीं रख सकते। शासन स्तर तक बात पहुँच, इसका भी निष्कर्ष निकल जाएगा। तो तमाम तरह का आप देख रहे हैं, ये सब जो खामियां मिल रही हैं गवर्नमेंट, ये बीसी के द्वारा ही ये बताया गया है कि इस तरह से हो रही है। 5 महीने का वेतन नहीं मिला है। तो तमाम तरह के आप देख सकते हैं इस तरह से। इसका पीडीएफ हमारे पास है, अगर आप लोग चाहें तो ले भी सकते हैं। हर ज़िले का क्या कंडीशन है, किस गांव के क्या कंडीशन है, ये सारा सिस्टम दिया गया है। जो भी त्रुटि मिली है यहाँ पे दिया गया है। प्रधान द्वारा किसी और को नियुक्त किया गया है। प्रधान अपना मनमानी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रख दे रहे हैं। तो उनके रखने से नहीं होगा कि वो रख दे रहे हैं कि इस तरह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो सेम कंडीशन है, ये समझ लीजिए सारे डिस्ट्रिक्ट में एक ही तरह से समस्या आ रही है। तो इस तरह से आप सीधे आउट ऑफ नेटवर्क का है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना मोबाइल नंबर आप सही रखिए। पहली बात, नेटवर्क में रहिए, ब्लॉक कॉन्टैक्ट बनाइए और नियमित साफ सफाई करिए। उसको खोलिए या खुलवाइए, जैसा करिए। एक महिला को रख दीजिए, समय अनुसार कार्य करते रहें। इस तरह से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो आप अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। अपना नुकसान करेंगे, लॉस आपका होगा, आपकी अर्निंग चली जाएगी। बताइए, तो आपको इतना गवर्नमेंट दे रही, घर बैठे बैठाए दे रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको सोचना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। इधर देखिए आजमगढ़ कर दिया गया लास्ट में ब्लॉक, ये क्या पलनी है, और इस तरह दिया गया है। इनकी सब देखिए ब्लॉक ब्लॉक द्वारा किसी और को नियुक्त किया गया है। देखिए ब्लॉक द्वारा किसी और को भी नियुक्त कर दिया गया है। ये सिस्टम देखिए ब्लॉक से ही गड़बड़ चल रहा है। अब इसके लिए क्या कोई कर सकता है? ये पलनी का है, ब्लॉक पलनी है, ये हालत है। तो इस तरह से तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं। अब देखिए पलना पलना भी एक है इसमें। अब पलना ब्लॉक में है, यहाँ भी कुछ अशुद्धियाँ मिली हैं। कार्य नहीं हो रहा है। जो भी है सिस्टम तमाम तरह की हैं, तो कृपया आप इसको दूर करिए और कोशिश करिए कि चलता रहे। अपने मोबाइल नंबर सही करिए, सब कुछ आप व्यवस्था मेंटेन रखिए। और गवर्नमेंट के आपकी जो तकलीफ़ है, आपकी जो दिक्कत है, ये सारी समस्या गवर्नमेंट के पास पहुंच गई है। गवर्नमेंट इसको जल्द ही इस पे निर्णय लेगी। आपकी सैलरी नियमित होगी। इसके लिए गवर्नमेंट कोई न कोई रास्ते ज़रूर निकालेगी। तो आप इसको परेशान ना हो। टाइमली आप लोग ओपन करिए। और जो वीसी होती है, कोई न कोई महिला केयर टेकर वहाँ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो किसी दूसरी महिला को आप खड़ा कर दीजिए, वो रहें कम से कम। बात हो जाए, कोई आए तो बात कर ले, क्या समस्या है, हाँ खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 8 घंटे आपको समय देना है, 8-9 घंटे। मॉर्निंग में 5 से 10 है, और इवनिंग में 4 बजे से 8 बजे तक है। आपको टाइम पता होना चाहिए, उसके अनुसार आप खोलिए, बंद करिए। और फ़ोटो भी खींच के अपना ब्लॉक भेजते रहिए, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे है। इस तरह से आप मेंटेन करिए। और
जानकारी मिलेगी, आपको सूचना देंगे। हम आपको वार्निंग दे सकते हैं कि आप जो है नियमित काम करिए, अच्छे से काम करिए और जो प्रॉब्लम है उसको आप ब्लॉक स्तर से ऊपर तक बताइए, कंप्लेंट बनाइए। और जो वीसी होती है आप डायरेक्ट उसमें कर दीजिए, सबसे बेटर यही है। उसमें आपके जिले स्तर से लेके डीएम से लेके सारे लोग जो होते हैं ऑफिसर, उसमें रहते हैं वीसी के दौरान। तो आप अपनी समस्या से अवगत कराइए। और जानकारी के लिए वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू।